हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त संजीवनी की अकेडमी यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं संजीवनी की अकेडमी की तरफ से किया जा रहा यह प्रयास आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सहायक एवं मार्गदर्शक सिद्ध हो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा तथा अपना फीडबैक जो है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे संख्या पद्धति के घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने गुणज संख्याओं के इकाई अंक किस तरीके से निकालते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए तो फिर आज की इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। देखते हैं घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो ऐसे घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक किस तरीके से निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जीरो वाले नियम से। यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो है जीरो है यानी शून्य है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 560। इसमें मैं बता दूं, ये राइट साइड से जो है पहला अंक जो है इकाई है, 6 दहाई है और 5 सैकड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस इकाई अंक जो है शून्य है, तो इस संख्या का हम कितना भी घात करें और उसको हल करने पर इकाई अंक जो है शून्य ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 56। तो इसे हल करने पर इकाई अंक जो है शून्य ही आएगा। ठीक इसी प्रकार हल करते हैं एक को। यदि इकाई अंक जो है एक है, तो इसका चाहे कितना भी घात कर लें तो इसका इकाई अंक जो है एक ही आएगा। ठीक इसी प्रकार है 5 के नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और इसमें हम कितना भी घात कर लें तो इसका इकाई अंक जो है, घात 90 कर लेते हैं तो इसका इकाई अंक जो है 5 ही आएगा। 90 की जगह हम 85 करते हैं, 200 करते हैं, 500 करते हैं, कितना भी करें और उसको हल करने के बाद हम इसका इकाई अंक जो है 5 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार है 6 का नियम है। यदि कोई संख्या, मान लिया जाए हम 666 ले लेते हैं और 666 का घात कर लेते हैं 301 कर लेते हैं, तो इसे हल करने पर यानी 366 को 301 बार गुणा करने पर इसका इकाई अंक जो है 6 ही आएगा। ये तो रहा 0, 1, 5 और 6 इकाई अंक वाले घातांकीय संख्याओं के लिए। आगे देखेंगे 2 और 8 इकाई अंक वाले घातांकीय संख्याओं के लिए किस तरीके से इकाई अंक ज्ञात करते हैं। यदि किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक 2 है यानी इकाई संख्या 2 है और घात जो है 40 है, तो यहाँ पर बता दूं 2 को हम 4 बार गुणा करते हैं। हर चौथे बार में 2 इकाई अंक जो है 6 आता है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 आया। अब इस 16 के 6 को लेते हैं और फिर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करते हैं। 6 दूने 12, 12 का 2 लेते हैं, 12 दूने 24, 24 के 4 लेते हैं, 4 दूने 8, 8 आया और 8 दूने 16। इस प्रकार क्या है, 2 को हर चौथे बार में गुणा करने पर इकाई अंक जो है 6 आता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, ये घात जो है 40 है उसे हम 4 से भाग देते, क्योंकि चौथे बार 6 आता है तो 40 को 4 से भाग देते हैं। तो इसमें शेषफल कितना बचता है, शून्य बचे, क्योंकि यह पूरी तरह से चला जाता है। 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य या 4 धाम
40 शेषफल जो है शून्य आता है, तो इसका इकाई अंक जो है 6 होगा। 2 का घात क्या है 40 है, या कुछ भी घात हो, यदि उसका शेषफल जो है शून्य आए तो उसका इकाई अंक होगा 6 होगा। अगर हम इस 40 के जगह हम कर लें 41 कर लें, यानी 1442 का घात 41 कर लें, तब के कंडीशन में क्या होगा, शेषफल जो है शून्य आता है, तो इसका इकाई अंक जो है 6 होगा। 2 का घात क्या है 40 है, या कुछ भी घात हो, यदि उसका शेषफल जो है शून्य आए तो उसका इकाई अंक होगा 6 होगा। अगर हम इस 40 के जगह हम कर लें 41 कर लें, यानी 1442 का घात 41 कर लें, तब के कंडीशन में क्या होगा, अब 41 को 4 से भाग देते हैं, और 4 तो 4 धाम 40, शेषफल बचता है 1। तो क्या करेंगे, हम 6 के साथ एक बार, यानी शेषफल 1 बचा है तो एक बार इकाई अंक यानी 2 का गुणा करते हैं, तो आता है यहाँ पर 6 दूने 12, यानी ये 12 जो है इस संख्या को हल करने पर, यानी 1442 को 41 बार गुणा करने पर इकाई अंक जो है आएगा आपका 2 आएगा। ठीक, अगर 41 की जगह हम 42 कर लें, यानी 1442 के घात 42 है, यानी 42 बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो इसमें अगर 42 को हम भाग दे देते हैं 4 से, 4 हम 40 जानते हैं, तो शेषफल बचता है 2 बचता है। तो हम क्या करते हैं, 6 के साथ 2 बचा शेषफल, तो 2 बार इस इकाई अंक यानी 2 का 2 बार गुणा कर देते हैं, 2 × 2, तो आता कितना है देख लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 का 2 के साथ गुणा कर तो 2 दूनी 4, 1442 का घात 42 को 42 बार गुणा करते हैं, 1442 को 42 बार गुणा करते हैं, इकाई अंक आता है 4 आएगा इकाई अंक। यदि 1442 का घात 43 कर लेते हैं, 1442 का घात 43 कर लेते हैं, यानी 1442 को 43 बार गुणा करते हैं, तो इकाई अंक क्या आएगा, तो देखते हैं। 43 को सबसे पहले हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग देते हैं, हम जानते हैं 4 धाम 40, तो शेषफल बचता है, क्या बचता है, 3 बचता है। तो 3 बचा शेषफल, तो क्या करेंगे, 6 के साथ 3 बचा, तो 3 बार इस इकाई अंक यानी 2 का गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2। अब देखते हैं, 6 दूने 12 हो गया, और इस 2 को 2 के साथ गुणा करते हैं तो 2 दूने 4 हो गया, फिर 4 को 2 के साथ गुणा करते हैं तो 8 हो गया, यानी इकाई अंक इसका क्या आएगा, 8 आएगा। इकाई अंक जो है इसका 8 आएगा। ये देख लिए 8 आएगी इसकी इकाई अंक। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, 6 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 का 48, 48 आया, 48 की इकाई अंक क्या है 8 है, यानी इस 1442 को 43 बार गुणा करने से इकाई अंक जो है 8 आएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी घातांकी संख्या का इकाई अंक जो है 8 है और घात यहाँ पर ले लेते हैं 64, 938 को 64 बार गुणा करने पर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, 8 को जो है 4 बार गुणा करने पर हर चौथे बार में 6 आएगा। जिस तरीके से 2 को गुणा किए हैं, ठीक उसी प्रकार 8 को 4 बार गुणा करने पर 6 आ गए। इसलिए क्या करते हैं, ये 64 जो है उसको 4 से भाग दे देते हैं, 64 को 4 से भाग दे देते हैं, तो आता कितना है इसमें शेषफल, शेषफल क्या आता है, 4 × 4 बचे यहाँ पर 2, 4 × 6 = 24,
4 छक्का 24, बचा कितना इसमें शेषफल 0, 0 बचा, यानी इकाई अंक क्या होगा, हर चौथे बार में क्या आता है 6 आता है ना, तो यहाँ पर होगा इकाई अंक 6 होगा। यानी 938 को 64 बार गुणा करने पर इकाई अंक जो है 6 आएगा। अगर 938 का घात 65 कर लेते हैं तो 65 को चलो देते हैं 4 से भाग, तो शेषफल इसमें क्या आता है 4 एकम 4, बचा यहाँ पर 2 और 4 छक्का 24 और 25 में 24 गया तो शेषफल यानी 1 बचा, यानी शेषफल क्या है 1 है। तो हम एक बार इस इकाई अंक यानी 8 का गुणा 6 के साथ करते हैं तो आएगा कितना इसमें 8 छक्का 48, यानी इस 938 को 65 बार गुणा करने पर इकाई अंक जो है आपका आएगा 8। क्लियर है इतना। और देखते हैं 938 का अगर घात हम 66 कर लेते हैं तो क्या आएगा। सबसे पहले 66 को क्या करते हैं भाग देते हैं तो आएगा क्या 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 2 और 4 छक्का 24 यानी 26 में 24 माइनस करें तो कितना आएगा शेषफल जो है 2, शेषफल 2, यानी 6 के साथ 2 बचा शेषफल, तो 2 बार 8 का गुणा करते हैं 6 के साथ। यहाँ पर देख लेते हैं तो 8 छक्का 48, 8 बचे तो 48 के 8 को लेते हैं और 8 के साथ गुणा करते हैं, 8 अट्ठे 64, 938 को 66 बार गुणा करने पर इकाई अंक 4 आएगा। 6 अट्ठे 48 या 8 छक्का 48 का 8 लेके 8 के साथ गुणा करते हैं तो 8 अट्ठे 64 का 4, यानी यही 4 जो है 938 को 66 बार गुणा करने पर इकाई अंक 4 आएगा। अब देखते हैं 938 का घात 67 कर लेते हैं, 67 कर लेते हैं, तो यानी 938 को 67 बार गुणा करने पर आएगा क्या देख लेते हैं 67/4, तो इसमें शेषफल आएगा शेषफल आएगा आपका 4 एकम 4, बचा 2, 4 छक्का 24, 27 में 24 माइनस करते हैं तो बचता है 3। तो क्या करते हैं 6 के साथ 3 बार 8 यानी इकाई अंक का गुणा करते हैं, 8 × 8, तो आपका आएगा यहाँ पर 6 48 का 8 लेते हैं और 8 के साथ गुणा करते हैं, 8 अट्ठे 64 का 4 लेते हैं और 8 के साथ गुणा करते हैं तो आता है 8 चौक 32, यानी 938 का 67 बार गुणा करने पर आएगा इकाई अंक आपका 2। और ये तो रहा 2 और 8 का नियम। ठीक इसी प्रकार का नियम जो है 4 और 9 में लगेगा, लेकिन इसको कुछ दूसरा तरीके से हल करते हैं। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, यदि किसी घातांकीय संख्या की इकाई अंक जो है 4 है और घात जो है विषम है, तब आप क्या करेंगे। यदि किसी घातांकीय संख्या की इकाई अंक 4 है और घात जो है विषम है, तो इकाई अंक आएगा आपका 4 ही आएगा। इसे किस तरीके से याद करते हैं,
4b4 4v4 आशा है ये जल्दी से याद कर लेंगे आप। 4b4 आफ्टर के अपोजिट बिफोर, जिसको आप लोग बार बार बोलते रहते हैं, आफ्टर के अपोजिट बिफोर 4b4 यानी 4। यदि इकाई अंक है, किसी घातांकी संख्या की इकाई अंक 4 है, ये इकाई अंक 4 है और घात विषम है, ये विषम है, तो जो हल करने पर आएगा, यानी 524 को 81 बार हल करते हैं तो आएगा आपका 4 आएगा, यानी इसका इकाई अंक जो है 4 होगा। अगर ये तो रहा विषम के लिए, अब घात सम है तो क्या करेंगे, इसके लिए याद करते हैं 4 सम 6। 4 सम 6 मतलब यदि घातांकीय संख्या का इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है और घात जो है सम है, घात जो है सम है, तो जो हल करने पर आएगा, यानी 1264 को 68 बार गुणा करने पर जो आएगा उसका इकाई अंक क्या है 6 होगा। यदि किसी घातांकी संख्या की इकाई अंक 4 है तब के लिए। और देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी घातांकी संख्या का इकाई अंक 9 है तब के लिए क्या करते हैं, इसके लिए है नो बिनो याद कर लीजिएगा, नो बिनो। आशा है ये जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि यह जो ट्रिक है वो पेंसिल सेल नोबिनो पर आधारित है। नो अगर किसी इकाई अंक घातांकी संख्या की इकाई अंक 9 है, ये 9 है और घात जो है विषम है, घात जो विषम है, तो जो इकाई अंक आएगा वो 9 आएगा। वो 9 आएगा। अगर इस घातांकी संख्या का इकाई अंक 9 है और घात जो है सम है तब के लिए नो सम 1, सॉरी ये नो सम 9 निकल गया, तो नो सम 1 होगा। नो सम 1 मतलब कोई भी एक व्यक्ति किस दूसरे के समान नहीं है। ऐसा ये ट्रिक याद हो जाएगा। नो सम 1 मतलब किसी घातांकी संख्या की इकाई अंक 9 है और घात जो है सम है, तो इकाई अंक जो आएगा वो होगा 1 होगा। ये तो है इस घातांकी संख्या की इकाई अंक 9 हो तब के लिए। और देखते हैं 3 व 7 का नियम